माजी में इसी शहर में कोयल, बुलबुल, मैना, हरे तोते नजर आया करते थे। पीने को पानी नहीं है हमारे पास, हम पौधों में पानी कहाँ से डालें? किसी कब्रिस्तान में जाकर मुर्दे के कब्र के आगे पौधा लगाए उसके साले सवाब के लिए। इसका फायदा ओजोन को भी है, इसका फायदा ग्लेशियर को भी है। ग्रीन पाकिस्तान, सेफ पाकिस्तान। बातें करना काफी आसान है कि कराची में हरियाली नहीं, कराची में ग्रीनरी नहीं। तो शिकवाए जुल्मत से बेहतर है अपने हिस्से की क्षमा जलाना। दरख्त लगाने का फायदा ये कि हम इससे गाय बांध सकते हैं कि हर बंदा साइनस के मर्ज में मुब्तला है, किसी को खांसी हो रहा है, किसी को बुखार हो रहा है और वो ठीक नहीं हो रहा, कि मेरे कब्र पे कोई आके पौधा लगाए। इससे अच्छा अपनी जिंदगी में अपने हाथ से एक पौधा लगा ले। कराची में हरियाली काफी कम हो गई है। बचे कुचे जो दरख्त हैं उनका ख्याल वैसे नहीं रखा जाता। आज की वीडियो एक ऐसे शख्स के बारे में है जिसे ट्री मैन ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है। उसने सोचा है कि कराची की हरियाली में वो इजाफा करेगा। इस ट्री मैन ऑफ पाकिस्तान ने अपने हाथों से लाखों पौधे लगाए हैं और इसका मिशन अभी भी जारी है। वो शख्स कौन है और वो किस तरह से कराची की हरियाली बढ़ाने में अपना किरदार अदा कर रहा है, आए उस शख्स से आपकी मुलाकात करवाते हैं। आप देख रहे हैं कराची नामा और मैं हूँ अंजार अहमद समदानी। जिन्हें ट्री मैन ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है वो शख्स मेरे हमरा मौजूद हैं। इनका नाम है शहरोज सिराज। अब इनसे इनकी कहानी जानते हैं। शहरोज, बताइएगा, ये कराची की हरियाली बढ़ाने का इरादा कब से आया, क्यों आया और ये काम कब से शुरू? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा, आपकी टीम का शुक्रिया अदा करूंगा कि आप आए यहाँ पर और आपका प्रोग्राम माशाल्लाह वैसे ही बहुत जबरदस्त रहता है। इस हरियाली को करने का मेरा जो जहन बना वो इस तरीके से बना था कि 2015 में कराची शहर में एक हीट स्ट्रोक आया था और हजारों लोगों की जानें चली गई थी। उस वक्त हमने सोचा कि हम अपने मुल्क और शहर के लिए क्या कर सकते हैं। तो उसके बाद हमने ये ग्रीन इनिशिएटिव लिया कि ग्रीन पाकिस्तान, सेफ पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान को माहौलियाती तब्दीली से महफूज बनाना है तो उसके लिए शजरकारी करनी पड़ेगी। तो हमने अपने गली मोहल्लों से शजरकारी का आगाज किया और करते करते आज अल्हम्दुलिल्लाह हम 200 से ज्यादा लोकेशंस पे अपनी एक्टिविटीज कर चुके हैं। ज्यादातर हमारी एक्टिविटीज जो है स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, मस्जिद, मदरसा, इबादत गाँव में होती है, क्योंकि वहाँ पर लोग होते हैं जो इन प्लांट्स की देखभाल करते हैं, इसकी ओनरशिप लेते हैं और साथ साथ सेफ्टी मौजूद होती है। ये बताइएगा, कराची को हरियाली की कितनी जरूरत है और आपने अब तक कितने लाख पौधे लगाए? अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमने 1 लाख से ज्यादा पौधे लगा लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 200 से ज्यादा लोकेशंस पे जाना और एक्टिविटीज करना। और हमारी एक बड़ी अचीवमेंट ये रही कि हमने शहर में मसनूई जंगल बनाए और जिसके अंदर हमने मस्जिद का वजू का इस्तेमाल शुदा पानी जो नदी नालों में जाया हो जाता है बहकर, उसको यूटिलाइज किया है अपने पार्क्स और ग्राउंड के अंदर और उसको लेके फॉरेस्ट बनाया है ताकि हम अपने शहर के हालात को और यहाँ की खूबसूरती को दोबारा लौटा सके। जिस तरीके से आप देख रहे हैं इस वक्त चील कौवे नजर आते हैं शहर के अंदर। माजी में इसी शहर में कोयल, बुलबुल, मैना, हरे तोते नजर आया करते थे। तो शिकवाए जुल्मत से बेहतर है अपने हिस्से की क्षमा जलाना। तो अपने हिस्से की क्षमा जला रहे हैं। आप अवेयरनेस के लिए पहले जाते थे तो क्या जवाबात मिलते थे बच्चों के आपको? क्या लोग कहते थे जब आप किसी से इजाजत तलब करते थे कि मुझे यहाँ पे जो है पौधा लगाना? जैसा कि हमने आपसे बताया कि हमने अपनी गली मोहल्लों से शुरू किया पौधे लगाना और जब हम पौधा लगाते थे तो घर में नॉक करते थे कि आपके घर के आगे एक पौधा लगा रहे हैं हम, तो इसमें पानी डाल दिएगा एक गिलास। तो सामने वाला कहता है कि पीने को पानी नहीं है हमारे पास, हम पौधों में पानी कहाँ से डालें? हमने सेकंड घर नॉक किया, हमने कहा आपके घर के आगे एक पौधा लगा रहे हैं, आप इसमें पानी डाल दीजिएगा। तो एक खातून हमें कहती है कि पौधा लगाने से आपको पता है जिन भूत आ जाते हैं। तो इस तरीके की चीजों को हमने फेस किया। तो हमने शुरू किया कि क्यों ना पौधा लगाने के साथ साथ लोगों को उसकी अवेयरनेस और इम्पोर्टेंस बताया जाए। तो जब हम स्कूल कॉलेजेस में गए हमने बच्चों से पूछा फल कहाँ से आते हैं, तो बच्चों ने कहा सब्जी मंडी से आते हैं। हमने कहा दरख्त लगाने के क्या फायदे हैं? तो कहते हैं कि सर गलत, दरख्त लगाने का फायदा ये कि हम इससे गाय बांध सकते हैं। बच्चों से पूछा कि लड़कियों से पूछा कि दरख्त लगाने के क्या फायदे? सर हम इससे झूला बांध सकते हैं। क्योंकि देखिए आज तक मैं भी स्कूल गया, कॉलेज गया, यूनिवर्सिटीज गया, बहुत सारी जगहों पे गया, यकीन माने मुझे आज तक किसी ने नहीं बताया कि दरख्त लगाने का क्या फायदा है। तो बस इसी कैंपेन को लेकर चल रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट नजर आ रहा है। लोगों में एक नई मोटिवेशन आई है शजरकारी के हवाले से। आप क्या समझते हैं कि दरख्त पौधे लगाना वो तो ठीक है, लेकिन उसको संभालना वो कितनी बड़ी जिम्मेदारी है और वो किसके जिम्मे आती है? शहरी भी इसमें अपना किरदार किस तरह अदा कर सकते हैं? जिस तरीके से हम अपने एक बच्चे को पालते हैं कि एक छोटा सा बच्चा होता है, शुरू में उसकी केयर करते हैं, फिर उसके बाद वो सेल्फ ग्रो होना शुरू हो जाता है। इसी तरीके से एक पौधा है, अगर हम एक पौधा लगाते हैं, बहुत आसान काम है पौधा लगाना।
उसके बाद उसकी कम से कम भी 6 महीने से 1 साल तक देखभाल करनी पड़ती है। और यकीन माने जब आप इस 6 महीने से 1 साल तक उस पौधे की देखभाल करेंगे तो जिस तरीके से आपको अपनी औलाद से मोहब्बत होती है उसी तरीके से आपको दरख्त से मोहब्बत हो जाएगी। और वो दरख्त आपके हिस्से का जो है वो ताक कयामत तक लगा रहेगा और किसी को साया देगा, किसी को फल देगा, किसी को फूल देगा। तो जरूरी नहीं है कि आप जो है किसी कब्रिस्तान में जाकर मुर्दे के कब्र के आगे पौधा लगाए उसके साले सवाब के लिए। आप उनके नाम से अपने घर के आगे भी पौधा लगा सकते हैं, अपने पार्क और ग्राउंड में भी लगा सकते हैं। इंशाल्लाह एक पौधा जो मैं कराची में लगा रहा हूँ इसका फायदा ओजोन को भी है, इसका फायदा ग्लेशियर को भी है, इसका फायदा अमेरिका कनाडा में रहने वालों को भी है, उसका फायदा जो है गाँव देहात में रहने वालों को भी। मुर्दे के लिए लगाना चलें ठीक है, लेकिन जो जिंदा है वो भी तो लगा सकते। बिल्कुल, हम वही इंतजार कर रहे होते ना कि बंदा मरेगा उसकी कब्र पे पौधा लगाएंगे। तो मैं आपके प्रोग्राम से लोगों को यही कहूंगा कि मेरे कब्र पे कोई आके पौधा लगाए, इससे अच्छा अपनी जिंदगी में अपने हाथ से एक पौधा लगा ले। हमारी कैंपेन भी यही है कि दरख्त लगाओ प्यारों के नाम। इससे लोग अटैचमेंट कर लेते हैं पौधों से और पौधों की देखभाल अच्छी होती है और वो पौधे जो है दरख्त की शक्ल इख्तियार करेंगे। मुस्तकबिल में क्या सोचा है, ये सिलसिला किस तरह बढ़ेगा और क्या ये रुकेगा तो नहीं? इंशाल्लाह अल्लाह ने जब तक जिंदगी दी है तब तक हम ये एक्टिविटीज करते रहेंगे। और ये एक्टिविटीज सिर्फ कराची तक महदूद नहीं है, इसको कश्मीर तक बल्कि दुनिया के हर कोने कोने तक लेके जाएंगे। हमने अपना नया प्रोजेक्ट जो लॉन्च किया है वो ग्रीन सरजमीन के नाम से किया है कि इस सरजमीन को जो है हरा भरा करके रहेंगे ताकि माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से जो लोगों के ऊपर आप देखें इस वक्त कराची शहर के एयर क्वालिटी इंडेक्स इतनी खराब हो गई है कि हर बंदा साइनस के मर्ज में मुब्तला है, किसी को खांसी हो रहा है, किसी को बुखार हो रहा है और वो ठीक नहीं हो रहा। कराची और लाहौर में रहने वालों की उम्र 7 साल तक कम हो गई है और यही पाकिस्तान के अंदर एक शहर है हुंजा, वहां पर रहने वालों की उम्र 120 साल तक हो गई है। मैं आपके प्रोग्राम से तमाम लोगों को कहता हूँ जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, वहीं माहौलियाती तब्दीली के ऊपर भी काम करें। इससे हमारी जो है आने वाली नस्लों की बका और सलामती है। बिल्कुल ऐसे ही है। और कराची को सब्ज़ व शादाब अगर बनाना है तो अपना किरदार हर शहरी को अदा करना है। पौधा लगाना काफ़ी आसान है, बातें करना काफ़ी आसान है कि कराची में हरियाली नहीं, कराची में ग्रीनरी नहीं, लेकिन क्या मैं और आप कराची की ग्रीनरी बढ़ाने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर रहे हैं तो हमें करना चाहिए। शहरों सिराज ट्री मैन ऑफ पाकिस्तान, इनको लक़ब इसीलिए मिला, इन्होंने लाखों पौधे लगाए, मजीद इनकी कोशिशें जारी हैं और ये चाहते हैं कि हर शहरी अपना इसमें किरदार अदा करे। मजीद आपको दीगर खबरों से अपडेट रखेंगे, देखते रहें कराची नाउ।